हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी विथ स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड फिज़िक्स, जिसे हम हिंदी में भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। पहले हम इसका चैप्टर 1 समझेंगे, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए इस चैप्टर को हम शुरू करें। तो पहले तो इसको हिंदी में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन कहते हैं और इंग्लिश में इसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए पहले उसको छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जब प्रकाश पड़ेगा किसी भी चीज़ पे तभी तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी ना, ऐसे तो बिना प्रकाश के हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अब ये जानेंगे कि प्रकाश किन किन वस्तुओं पर पड़ता है। तो देखो, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। तो हम ये समझेंगे पहले कि किन किन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है। इसे मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ, सॉरी इसके लिए कि आपको इसमें डिस्टर्बेंस हुआ। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलता बल्ब आदि। ये हमारी प्रदीप वस्तुएं होती हैं। ओके। और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु जब उन पर किसी प्रदीप वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश आपतित होता है तो वे दिखाई देने लगती हैं, अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, जैसे कि सूर्य, तारे जो है स्वयं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो उनका प्रकाश लेके जलती हैं, जैसे कि चंद्रमा बिना सूर्य के नहीं चमकता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। कुछ प्रकाश के गुण भी होते हैं। तो उसे पहला पॉइंट उसका पढ़ते हैं कि प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पे पड़ेगा तभी तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी ना, क्योंकि कोई वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा तभी दिखाई देंगी, ऐसे तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो अब इसके आगे हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनके रूप में भी प्रकाश चलता है। और निर्वात में तीसरा पॉइंट ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की भी चाल होती है अपनी। निर्वात का मतलब है यहाँ पे वायु, ये कि वायु में भी प्रकाश की चाल कैसी होती है, इसे हमें याद करना पड़ेगा, ये हमें आगे ज़रूर काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के रूप में चलता है। क्या चलता है? प्रकाश जो है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के रूप में भी चलता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में भी ये बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। ओके बच्चों, आगे में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। थैंक यू।